डिफरेंट और इतनी ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी एक बार इस तरीके से बना लिए ना दोस्तों, गारंटी के साथ कहती हूँ हर बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए इससे बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार ले लिया, उस पर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा भी डाल देते हैं। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे 10 से 12 काली मिर्च और साथ ही हम इसमें डालेंगे 15 से 20 मैंने लहसुन की कलियां ले ली, 4 से 5 तीखी वाली सूखी लाल मिर्च और 2 इंच अदरक का टुकड़ा। जरा सा पानी डाल देते हैं और इसका एकदम फाइन पेस्ट यहाँ पर ग्रेवी के लिए मसाला बना करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसका मसाला बना दिया है, बहुत ही अच्छे से बारीक मैंने पीस लिया है। चलिए इसे भी रखते हैं अभी साइड में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 किलो मछली। ये कतला मछली है, चाहो तो आप रोहू मछली या फिर कोई भी सुरमई मछली ले सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी का पाउडर। साथ ही जो हमने मसाला तैयार किया ना वो डाल देते हैं। इसमें से पूरा नहीं डालेंगे, आधा डालेंगे, आधा हम आगे यूज़ करेंगे। चलिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधी कटोरी के बराबर बेसन, और चम्मच से नापा जाए तो इस तरीके के जो चम्मच घर पे होती है ना, तो 2 चम्मच मैंने लिया है। तो चलिए इन बेसन को हम डाल देते हैं और उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस। तो यहाँ पर नींबू की मैंने बीज निकाल दिए और नींबू को हमें अच्छे से यहाँ पर निचोड़ लेना है। इससे इसमें थोड़ी बहुत जो स्मेल रहती है ना वो भी पूरी तरीके से चली जाती है। साथ ही जो फिश बनेगी ना बहुत ही चटपटी सी बनेगी, तो नींबू जरूर से ऐड करिएगा। उसके बाद जो मसाले और जो बेसन वगैरह ना उन सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें फिश पे बहुत ही अच्छे से कोटिंग कर लेनी है। और ये प्रोसेस करीबन आधा घंटा या फिर 15 मिनट पहले कर लेनी है। मतलब इस तरीके से मसाले को कोट करके हमें 15 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे के लिए रेस्ट देना होता है। इससे क्या होता है ना, फिश ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से हाथों की सहायता से यहाँ पे मसाले को हर एक फिश में अच्छे से यहाँ पर कोटिंग कर लेनी है। और थोड़े ही टाइम में ये मसाले आपस में बहुत अच्छे से मिक्स होते हुए फिश पे बहुत अच्छे से कोट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आपने मछली की रेसिपी तो हजारों बार बनाई होंगी, अनेकों बार खाई होंगी। मैंने भी आपसे बहुत बार मछली की रेसिपी शेयर की है, पर एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। सच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। और यहाँ पर हमने सभी मसाले को मछली में मिक्स किया, रखते हैं साइड में। आधे घंटे के बाद मैं आ गई हूँ कुकिंग के प्रोसेस पे। तो कढ़ाई पे मैंने ऐड कर दिया है सरसों का तेल। इस रेसिपी में सरसों का तेल ही यूज करिएगा दोस्तों। और तेल के गर्म होते ही हम इसमें फ्राई करेंगे फिश। तो एक एक करके हम इस तरीके से फिश को फ्राई करने के लिए रख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितनी ऑयल है ना उतना ही हमें फिश ऐड करना है। एक्स्ट्रा हम इस पे फिश ऐड करेंगे ना फिर वो कढ़ाई से चिपकने लगेगी। और थोड़ी ही टाइम में 2 से 3 मिनट के बाद इस तरीके से हमें फिश की जो साइड है वो चेंज करनी है। मतलब 2 से 3 मिनट में जो फिश है ना मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है। और सावधानी पूर्वक हमें जो इसकी साइड है ना वो छुड़ानी है, क्योंकि कई बार होते हैं ना फिश एकदम से चिपके हुए होते हैं तले से। तो अगर इस टाइम पे हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो फिश जो है टूट जाएंगे। तो इस तरीके से अच्छे से हमें फिश को यहाँ किनारों से हटाना है, उसके बाद ही हमें इसे पलटना है। कई जो फ्रेंड्स है वो कहते हैं कि दीदी हमारे फिश जो है टूटते हैं, चिपक जाते हैं कढ़ाई से। तो उनके लिए मैं यही टिप्स देना चाहूंगी, लो फ्लेम पे फ्राई ना करें और जितनी ऑयल हो उतनी ही फिश ऐड करें, एक्स्ट्रा ना करें। तो इस तरीके से हमें फिश को अलटे पलटे अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लेना है। दूसरी साइड भी मैंने उसी टाइम मतलब 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया। और दूसरे साइड फ्राई करने के बाद एक बार वापस से हमें इस तरीके से फ्राई करना होता है। कई बार क्या होता है ना, एक साइड फ्राई करते हैं फिर दूसरी साइड फ्राई करने के बाद हम निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें से एक साइड फ्राई करने के बाद जब हम उसकी साइड चेंज करते हैं ना तो दूसरे साइड ना पानी थोड़ा सा और ज्यादा इसमें से रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से दूसरी साइड में 1 मिनट के लिए और फ्राई कर ले, उसके बाद ही हम इस तरीके से छलनी की सहायता से इसे छानते हुए तेल निथारते हुए हमें इसे अलग कर लेना है कढ़ाई से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पर जो फिश है वो फ्राई हो चुके हैं। तो इस तरीके से तेल निथारते हुए हमें सभी फिश को यहाँ पर प्लेट पे अलग से निकाल करके रख लेना है। ये देखिए, चलिए अब जो बचे हुए फिश है ना उसे भी हमें ऐसे ही फ्राई कर लेना है। तो जितनी ऑयल है उतनी हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लगभग मैं 3 बैच में यहाँ पर फ्राई कर लूंगी सभी फिश को। तो एक बैच मैंने निकाल लिया फ्राई करके, दूसरा बैच भी इस तरीके से हमें यहाँ पर फ्राई कर लिया है। तो दूसरा बैच भी हम इसे निकाल लेते हैं और वैसे ही सारे मछली जो बचे हुए हैं उसे भी हमें फ्राई कर लेना है। तो इस तरीके से अगर आप एक पीस भी खाते हैं ना, ये फिश फ्राई भी बहुत ही टेस्टी लगती है, क्योंकि हमने जो मसाले इस पे रेडी करके जो ऐड किया ना, इसी वजह से इसका जो स्वाद है ना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो देख सकते हैं इसी तरीके से सभी फिशेस को हमने फ्राई कर लेना है। और उसके बाद उसी ऑयल में हम इसमें ऐड करें प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़ी साइज के प्याज को एकदम चाकू की सहायता से बारीक बारीक काट लिया है। बारीक काटने से दोस्तों इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरीके से बारीक काट करके ऐड करें, या फिर आप क्या करें चॉपर में से चॉप कर सकते हैं, या फिर मिक्सर जार में दरदरा पीस भी सकते हैं। पर याद रखिएगा बारीक ही होना चाहिए प्याज। और प्याज को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेना है। उसके बाद ऐसे ही इसे पकने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी ही टाइम में प्याज बहुत ही अच्छे से पक चुकी है और कलर भी देख सकते हैं इसकी बहुत ही अच्छे से चेंज हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश मेथी। अभी फ्रेश मेथी बहुत आ रही है मार्केट में। अगर आपके पास फ्रेश मेथी ना हो तो कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, पर फ्रेश मेथी से ना बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। तो अगर आपके पास हो तो जरूर से ऐड करिएगा। मेथी डालने के बाद 1 मिनट के अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद जो मसाला बचा हुआ था ना उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो सारा का सारा मैंने मसाला इस टाइम पे ऐड कर दिया है और इसे भी लगातार चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पे अच्छे से मसालों को पकाना है, ताकि जो मसाले का कच्चा पन है ना वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर दूर हो जाए। और जो कि हमने इसमें अदरक लहसुन भी जो ऐड किया था ना वो भी बहुत ही अच्छे से पक जाए। तो थोड़ी ही टाइम में दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो सारी मसाले में जो पानी हमने एक्स्ट्रा ऐड किया ना ये ड्राई हो जाएंगे और अदरक लहसुन भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पक जाएंगे। तो चलिए इसे लो फ्लेम पे हमें ऐसे ही मिक्स करते हुए पका लेना है। और ऑयल भी यहाँ पर सेपरेट हो गई है। मसालों का टेक्सचर देख सकते हैं, मसाले बहुत ही अच्छे से मिक्स होकर के भुन चुके हैं। चलिए इतना ही हमें चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी। जिस मिक्सर जार में मैंने मसाला तैयार किया था उसी मिक्सर जार में मैंने 2 टमाटर को अच्छे से एकदम फाइन पीस लिया है। इससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है, मतलब थोड़ी सी ना थिक बनती है। अगर आपको पतली ग्रेवी वाली चाहिए तो 1 टमाटर ऐड करिएगा, पर टमाटर जरूर से ऐड करिएगा। टमाटर डालने के बाद हमें इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और टमाटर पक जाए इस वजह से हम डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। और बस वापस से इन सभी को अच्छे से चपने ना वो भी अच्छे से दूर हो जाए। हड़बड़ी में कभी भी कोई रेसिपी नहीं बनाए दोस्तों, आराम से बनाए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। टमाटर को भी मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर लो फ्लेम पे मिक्स करते हुए पका लिया है। और आप देख सकते हैं टमाटर भी यहाँ पर बहुत अच्छे से पक गई, एकदम मिक्स हो गई, एकदम लग रही है ना ग्रेवी मजेदार वाली। चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। उसी के साथ 1/4 चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड किया। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें मसाला कोई भी ऐड नहीं किया है। आपने देखा दोस्तों बहुत ही कम मसालों के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। फिश में क्या जितनी कम मसाले डालना उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। जो फिश का जो असली स्वाद होता है ना वो खुल कर आता है। तो कम मसालों के साथ बनाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप देख सकते हैं मसालों की रंग कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि हमने टमाटर
पीसा ना, साथ ही मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, उससे बहुत अच्छा कलर भी आता है। मसाले को हमने इस तरीके से लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करके अच्छे से भून लिया है। मसाले बहुत अच्छे से भून गए हैं और यकीन मानिए दोस्तों अभी से बहुत अच्छी ना खुशबू भी आनी शुरू हो चुकी है। ये देखिए मसालों का टेक्सचर। चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो ग्रेवी के अनुसार पानी हम ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है। आप अपने अनुसार ग्रेवी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी वाली चाहिए तो करीबन 1.5 गिलास पानी ऐड करिएगा, क्योंकि अभी हमें फिश को भी अच्छे से और अच्छे से पकाना है, क्योंकि अभी फिश सिर्फ फ्राई हुए हैं और अब ग्रेवी के साथ पकेंगे ना, तो इस वजह से फिश का जो फ्लेवर है, उसका जो टेस्ट है वो आता है। फ्राई किए हुए फिश को हमें ग्रेवी में ऐड कर देना है। थोड़ा इसे अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, चम्मच चलाते हुए अच्छे से डीप कर लेते हैं, ताकि जो सभी फिशेस है ग्रेवी में बहुत ही अच्छे से पक जाए और बहुत अच्छी सी खुशबू आए, बहुत अच्छा सा टेस्ट आए। चलिए अब हम इसे ढक करके करीबन 5 से 6 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो 6 मिनट हो चुके हैं, मैंने लो फ्लेम पे पकाया है और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार फिश की ये मज़ेदार सी रेसिपी बन करके तैयार हुई है, जो कि बेहतरीन स्वाद वाला होता है। एक बार इस तरीके से बना लिए ना दोस्तों, मेहमान भी पूछेंगे आपसे कि आपने इस रेसिपी को कैसे बनाया। ग्रेवी का टेक्सचर देख सकते हैं, ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट बनी है, ना बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। आप इसे चावल, रोटी, जीरा राइस, पुलाव किसी के साथ भी खाएंगे ना, सबके साथ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगी। तो चलिए ऊपर से मैंने इसमें ऐड कर दिया है हरा धनिया, और बहुत ज़्यादा इस पर चम्मच नहीं चलाएंगे, सावधानीपूर्वक चलाएंगे, क्योंकि जो फिश के पीसेस है ना बहुत अच्छे से पक गए हैं ग्रेवी के साथ और एकदम अच्छे से ना सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस वजह से हम ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो वो टूट जाएंगे। तो बस हरा धनिया डाल के अच्छे से सेट कर दिया। अब बारी आती है इसे सर्व करने की। तो ये देखिए इस उठाए मैंने, बस इस तरीके से प्लेट में डाल के सर्व करेंगे। तो आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, अपनी मनपसंद साइड डिश के साथ, रोटी, चावल, पुलाव, सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगी। और इसी तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की रोज एक नई रेसिपी लेकर आती हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आओ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, ताकि जब भी कोई न्यू रेसिपी अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।